लोन डेट एक ऐसी चीज है जो कि मैक्सिमम हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स के पास इनविजिबल स्ट्रेस की तरह आता है। बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनकी अर्निंग तो अच्छी है बट उसके अकॉर्डिंग उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। उनके लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के पीछे लगे रहते हैं एंड टू फुलफिल ऑल दीज दे टेक लोन्स। यस, उनके पास एक होम लोन होगा, एक कार लोन होगा, एक पर्सनल लोन होगा और घर में बहुत सारे गैजेट्स परचेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोन्स होते हैं। देन वो रिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे लोन मेरे लिए बर्डन हुआ है और उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है। मेंटल क्लटरिंग स्टार्ट हो जाता है। आपने लोन लिया, आपने डॉक्यूमेंट साइन किए, आपने डिसाइड किया, देन रिग्रेट आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू टेकन इमोशनल डिसीजंस। और उसकी वजह से जब आप उस पर्टिकुलर ईएमआई के बारे में सोचते हो तो आपका मेंटल क्लटरिंग स्टार्ट होती है, आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है। सो यहां सजेशन ये है, अगर आपको लोन्स लेने हैं तो एक चीज याद रखनी है, आपको लोन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए लेनी है, दीज आर असेट्स जो कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज क्रिएट कर रही हैं। इट्स ओके, आप बिजनेस के लिए लोन लीजिए, आप कुछ नया काम करने वाले हो, कुछ नया स्किल्स लर्न करने वाले हो जो कि फ्यूचर में आपको पे ऑफ करेगा, उसके लिए आप लोन्स लीजिए। बट आपको सोसाइटी को शो ऑफ करने के लिए, किसी एक फ्रेंड को दिखाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे लाइक्स और कमेंट्स के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं, उसके लिए लोन्स लेना अवॉइड कीजिए। लायबिलिटीज के लिए लोन्स नहीं लेना है। नाउ अगर आपने ऑलरेडी लोन ले लिए हैं तो आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है उसको पे ऑफ करने के लिए, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। सो सबसे पहले होता है फेस योर डेट। आपके लोन्स जो हैं उनको आपको फेस करना है कि आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन से लोन है। सो लिस्ट आउट ऑल द लोन्स। हो सकता है आपके पास एक कार लोन हो, एक होम लोन हो, एक क्रेडिट कार्ड लोन हो, सबको आपको लिस्ट आउट कर देना है। फिर आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वाला लोन कौन सा है कि आपको लग रहा है कि ये लोन अगर एक मेरा खत्म हो जाए तो मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगा। हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का छोटा सा लोन हो बट वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। देन जब आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ आपको स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। सो यहां दो स्ट्रेटजी मोस्ट पॉपुलर आती हैं। नंबर 1 स्नोबॉल मेथड, नंबर 2 अवलांच मेथड। सो स्नोबॉल मेथड जहां आप सबसे छोटी अमाउंट वाले डेट को पे ऑफ करना प्लान करते हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपको एक सरप्लस कैश फ्लो मिल जाए। लेट्स सपोज आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है जहां आपको 5,000 रुपए महीना जा रहा है ईएमआई। सो अगर आपने उसको पे ऑफ कर दिया तो आपका 5,000 रुपए कैश फ्लो में आ जाता है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा लोन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। जहां दूसरी स्ट्रेटजी आती है अवलांच मेथड। अगर आपको ये लगता है कि मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा जा रहा है जिसकी वजह से मेरे ऊपर बर्डन आ रहा है, देन आपको उस हाई इंटरेस्ट डेट को आइडेंटिफाई करना और उसको पे ऑफ करने का प्लान करना है। अगर आपने हाई इंटरेस्ट डेट को सिलेक्ट किया है तो उसके कुछ अलग प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और अगर आपने स्नोबॉल मेथड को सिलेक्ट किया उसके अलग प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेटजी कौन सी होने वाली है। जब आपने डिसाइड कर लिया, देन आपके बजट में एक सेपरेट अमाउंट फिक्स कर देनी है कि मुझे मेरी इनकम का 5% 10% एडिशनल पे करना है माई डेट्स, सो दैट आप उस पर्टिकुलर टाइम से पहले कर दो। सो यहां जब भी आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा भी कैश फ्लो मिल जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उस केस में आपको स्नोबॉल मेथड यूज करना सबसे बेनिफिशियल होता है, जहां आप छोटे अमाउंट वाले लोन को पे ऑफ करते हो। लेट्स सपोज यू गॉट a 1 lakh rupee bonus and you have 50,000 or 70,000 rupees credit card due as a loan. So आपको उसको पे ऑफ कर देना है। आपके पास एक कैश फ्लो में नया अमाउंट ऐड हो जाएगा 2,000 4,000 का, जो कि आपको हेल्प करेगा दूसरे लोन्स को पे ऑफ करने में। जब आपने इस तरह से प्लान कर लिया तो आप फिर अवॉइड करना है आपको कि नया लोन नहीं लेना है फॉर योर लाइफ स्टाइल। अगर आपको कंज्यूमर डेट से भी अवॉइड कर लिया आपने, देन डेफिनेटली आप अपने आप को लोन फ्री रख पाओगे। इट्स ओके, अगर आपने होम लोन लिया है वो आपके लिए एक एसेट भी क्रिएट करेगा और आपका इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा उसके साथ में। सो आप होम लोन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या नंबर होना चाहिए? सो रिकमेंडेड है, अगर आपकी इनकम का 30% से ज्यादा आपका ईएमआई में जा रहा है, देन आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। सो आपको बिलो 30% अपनी ईएमआई कंपोनेंट को रखना है, ताकि आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी फुलफिल कर पाओ और अपने लिए पीसफुल मेंटल पीस, अपने लिए पीसफुल लाइफ मेंटेन कर पाओ आप। बिकॉज अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, देन आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है,
मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, देन इट विल इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल बॉडी। सो अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, सो आपके फाइनेंसेस को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट subscribe the channel and hit the like button for similar videos. Thank you.